कई राखड़ी अरे वांधो नहीं, बापू ने बंबू चढ़े एक राखड़ी पहुंची की रक्षा करता है, उनकी ब्लेसिंग हम पर रहती है। लेकिन आज के दिन विशेष हम सबको वो स्पेशल ब्लेसिंग दे। आपने कहा कभी और इसमें कोई कट नहीं हो रहा है, सब आ रहा है। सर पीछे थोड़ा दादा। मुझे आपसे पूछे क्या नंबर जितना मैं बदनाम हूँ, मेरे को टार्जन कहते हैं, किसी भी को वहाँ जम्मू कश्मीर में टार्जन प्लीज डू कम माई गेस्ट्स, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक्स। मैं इस तरह मेरा नाम है डॉक्टर खुर्शीद अहमद टार्जन। ब्रह्मा कुमारी की ओर से आपको एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया, आप कैसा महसूस करते हो और क्या महसूस और सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो इस वक्त तीन नाम आवर है। एक तो हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से रक्षाबंधन ये कहते थे कि भाई बहन की रखवाली करेगा। आज तो भाई बहन का दुश्मन बनता जा रहा है। ये एक नहीं है, हजारों किस्से ऐसे हिंदुस्तान में आजकल हो रहे हैं कि एक बच्ची को जो अभी जन्म नहीं दी हुई है उसको भी हम मारते हैं। इससे बढ़कर डाउन कितना हो पाएंगे हम कि हम ये रक्षाबंधन का त्योहार करते हैं जो एक पवित्र त्योहार है हिंदू धर्म के हिसाब से भी। और बाकी अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरीके से हम औरत की हिफाजत करें। मगर बदकिस्मती यही है कि हम भूल गए हैं। एक नारा होना चाहिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, वो ये है सेव द चाइल्ड। वो शुरुआत उसकी हमने कश्मीर से की है। आजकल जितने प्रोग्राम्स हमारे कश्मीर में होते हैं ये रक्षाबंधन के ही आधार पर, क्योंकि ये एक पवित्र कार्यक्रम है, एक पवित्र दिन है जिस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को यह समझना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि ये त्योहार किस चीज का बनाया गया है। ये भूल गए हम, क्योंकि हम में वो धर्म कर्म और अपने उसूलों को, अपने आधारों को समझने की हमें समझ में नहीं आया, अभी तक समझ नहीं रहे, जबकि ये नीड ऑफ द आवर है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस तंजीम को जिस तंजीम ने आज सुबह हमारे पास आके इसकी एक आलोचना की हमारे सामने कि ये त्योहार क्या है, जबकि हमें पता है। हमें ये त्योहार लोगों तक पहुंचाना है, हमारे आने वाली नस्ल को समझाना है, जो कल के हमारे नागरिक हैं उनको समझाना है ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है। हमारे इस्लाम में भी, इस्लाम धर्म में भी एक कैटेगोरिकली हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया है कि कहा कि एक लड़की एक मुसलमान को, उसके माँ बाप को जन्नत की ओर ले जा रहा है।
गारंटी है 2 लड़कियां और 3 लड़कियां जब है तो ये पक्का है कि एक मुसलमान जन्नत में चला जाएगा। और यही त्योहार हम भूल गए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत हमारे यूथ की है कि उन तक हम पहुंच जाएं, उनको ये बताएं रक्षाबंधन क्या होता है। एक 80 साल बुढ़ा जो 4 साल की बच्ची के साथ बदकारी करता है, रेप करता है, क्या इसी को आप कहेंगे हम रक्षाबंधन कर रहे हैं? जो अपनी बेटी को नहीं बख्शा वो किसी और औरत को, किसी और बहन या बेटी को क्या मानेगा? मैं समझता हूं, मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूं इस तंजीम को, जिस तंजीम ने आज ये हमारे पास आके ये समझा दिया कि रक्षाबंधन क्या है। माहौल वहां का क्या है, वो पॉलिटिशियन की लड़ाई है, उसमें माहौल लोगों का क्या है? लोग ये कहते हैं हमें मत मारो, मिलिटेंट फायर उधर से कर रहा है, पकड़ते हैं, वो भाग जाता है, पकड़ते हैं घर वालों को, पीटते हैं, उनके बच्चों को ले जाते हैं। हम यही कहते हैं जीने दो, हम मरना नहीं चाहते, पढ़ने दो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको शक की नजर से हमेशा देखा जाता है। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं। मैं यही समझता हूं कि हम पॉलिटिशियनों के जद में आ रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमको, हमारे बच्चों को तड़वा के मारते हैं फजूल। सर, खासतौर से देखा जाए तो पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी आते हैं, कई दफे सीज फायर होता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपका घर है, इस घर के इर्द गिर्द आर्मी बिछी हुई है, कोई घर के अंदर आ जाएगा, क्या इसमें आर्मी का हाथ है या घर वाले का हाथ है? जबकि आपका पहरा पूरा आर्मी दे रही है और अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि आप कश्मीरी मिलिटेंट हो। भाई बाहर से अंदर आने किसने दिया? घर तो आपका है, आपकी रखवाली आप कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे कश्मीर में, हाँ हो सकता है गिनना चुनना कोई ऐसा हो, बाकी कोई आतंकवाद नहीं चाहता हमारे कश्मीर में। हम सलामती, खुशहाली, पारगुलबाली हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। सबसे पॉलिटिशियंस को जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल राय है। ओके।